आजकल जो साइबर सिक्योरिटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। आजकल हम हर एक चीज़ के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अपना लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारा जो सिस्टम है या मोबाइल फ़ोन है वो हैक वगैरह ना हो जाए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो साइबर थ्रेट्स हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट साइबर थ्रेट्स हैं, या कौन कौन से मालवेयर्स आपके सिस्टम्स को, लैपटॉप को, या डेस्कटॉप को, या स्मार्ट फ़ोन को वो करप्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट जब भी हम मालवेयर की बात करते हैं तो मालवेयर में हमारे बहुत सारे मालवेयर्स आ जाते हैं, जैसे रैंसमवेयर हो गया, फिर हमारे पास वायरस आ गया, फिर हमारे पास वॉर्म है, फिर हमारे पास स्पैम मेल है, बहुत सारे ऐसे हैं, फिर हमारे पास स्पाईवेयर है, लॉट ऑफ हमारे पास मालवेयर्स हैं। बट इनमें से जो दो जो मालवेयर हैं वो सबसे डेंजरस होते हैं। उनमें से एक है आपका रैंसमवेयर और दूसरा होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वो कैसे सबसे जो टॉप मोस्ट जो हम कह दें कि खतरनाक जो हमारे पास मालवेयर है उसमें से क्यों काउंट होता है। क्योंकि जब हम ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं, अगर आपका सिस्टम या मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप अगर ट्रोजन हॉर्स से इन्फेक्ट हो गया, तो समझ लो आपका पूरा मोबाइल फ़ोन या आपका पूरा लैपटॉप या आपका पूरा डेस्कटॉप वो किसके कंट्रोल में है, वो हैकर के कंट्रोल में होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम यहाँ देखने वाले हैं कि ट्रोजन हॉर्स होता क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स के क्या कंपोनेंट हैं, हमने ट्रोजन हॉर्स का जो पेलोड है वो कैसे क्रिएट करना है, और उस पेलोड को फिर हम डिलीवर करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे। फिर इसके लिए हम अब एक जो कंप्लीट एक हमने मालवेयर लैब मैंने सेटअप की हुई है, उसको मैं दिखाऊंगा कि आपने जब भी एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आप किस टाइप की लैब सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे केस में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने लैब में कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व किए हुए हैं और हर एक का रोल क्या है। हम आगे भी कुछ भी ये साइबर सिक्योरिटी या मालवेयर्स के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हम एक लैब सेटअप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ध्यान रखना, हम जब ये सारा प्रॉपरली इसको देखेंगे, हर एक वीडियो को देखेंगे कि ये क्या होता है ट्रोजन हॉर्स, और ये पेलोड कैसे हमने क्रिएट करना है, डिलीवर कैसे करना है, लैब कैसे सेटअप की है, तो ये आपको बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगा कि ट्रोजन हॉर्स क्यों इतना खतरनाक काउंट होता है, और बाकी भी मालवेयर जो लोग स्प्रेड करते हैं वो किस मेथड से करते हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट जो है मेथडोलॉजी शो करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस को समझाने के लिए मैं कौन सी लैब एक क्रिएट की हुई है। तो मेरे केस में मैं 5 सिस्टम्स इन्वॉल्व करने वाला हूँ। मेरे केस में 5 सिस्टम नहीं, मैं 5 वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करूँगा। आजकल आपने क्या कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन में मैंने क्या कर रखा है, 5 सिस्टम्स क्रिएट कर रखे हैं, जहाँ जिसको हम 5 वर्चुअल मशीन्स बोल देते हैं, वो मैंने क्रिएट कर रखी हैं। तो इसको कई बार हम सैंड बॉक्सेस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेस्ट है। तो हमारे पास जो 5 सिस्टम है उसको मैंने कुछ प्रॉपरली एड्रेसेस दिए हुए हैं। जैसे ये वाला एक विंडो सिस्टम है जिसको मैंने जो एड्रेस दिया हुआ है वो ये वाला 172.24.0.10 वाला दिया हुआ है। मास्क 2x255 है, जहाँ जिसको हम /16 भी बोल देते हैं। ये जो सिस्टम होगा ये अटैकर यूज़ करेगा, जहाँ हैकर इसको यूज़ करेगा। और जो हैकर होगा उसकी एक ईमेल एड्रेस होगा, जिसको हमने एक अपने आप में क्रिएट किया हुआ है ईमेल एड्रेस attacker@एग्जाम्पल। हम और भी जो मेल सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ मैं लोकल लैब पे ही करना चाहता हूँ। तो मैंने केस में क्या किया हुआ है, मैंने अपना ही एक मेल सर्वर बना रखा है जो एक लिनक्स पे इम्प्लीमेंट है। उसके लिए मैंने पोस्ट फिक्स मेल सर्वर और डीएनएस सर्वर वगैरह इम्प्लीमेंट किए हुए। तो मेरा एक यहाँ पे वर्किंग मेल सर्वर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 2 ईमेल अकाउंट बना रखे हैं, एक हैकर के लिए बना रखा है, एक विक्टिम के लिए। तो ये जो सिस्टम होगा 10 वाला सिस्टम, वो क्या होगा, आपका हैकर का सिस्टम होगा। तो ये मेरा मेल सर्वर है, इस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है।
और ये जो सिस्टम है वो विक्टिम जिसको हम इन्फेक्ट करेंगे ट्रोजन हॉर्स के साथ, और इसका जो ईमेल एड्रेस है वो है victim@example.com। मैं ट्रेडिशनल जो मेल सर्वर है उसको यूज़ नहीं कर रहा, मैंने जो एक example.com डोमेन है उसके लिए मेल सर्वर को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो ये वाला जो विक्टिम का सिस्टम होगा जिसका एड्रेस 172.24.0.20 होगा, और ये जहाँ पे मैंने मेल सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसका एड्रेस 172.24.0.100 है। ये सारे तीनों के तीनों सिस्टम्स नेटवर्किंग में है। हम इनिशियली जब भी इसको ट्रोजन हॉर्स को देखने वाले हैं तो सबसे पहले ये 3 सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एक 4th सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेंगे जिसका एड्रेस 101 होगा, ये देखेंगे कि किस पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक 5th सिस्टम भी इन्वॉल्व करेंगे जिसका एड्रेस 172.24.0.199 होगा, जिसको हम यूज़ करेंगे कि ये जो मालवेयर हैं जिसमें ट्रोजन हॉर्स भी आ जाता है, रैंसमवेयर भी आ जाता है आपके, और वायरस भी आ जाते हैं, वॉर्म भी आ जाते हैं, अगर उनको हमने डिटेक्ट करना है और रिमूव करना है उसके लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, बट ये बाद में इन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आपने किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करनी है तो अगर आप प्रैक्टिकली उसको कर सकते हो तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे आपके बिल्कुल जो है फंडामेंटल्स वो क्या है क्लियर हो जाएंगे। तो हम इन सिस्टम्स को ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं इन 3 सिस्टम्स को इन्वॉल्व करूंगा, तो फिर देखते हैं कि हमने कैसे जो है पेलोड को क्रिएट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे वो इन्फेक्ट करेगा, और अगर हमारा जब विक्टिम सिस्टम इन्फेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। प्लीज़ ध्यान रखना, रियल लाइफ में हो सकता है अटैकर सिस्टम एक से ज़्यादा हो और विक्टिम सिस्टम भी ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक सिस्टम अटैकर का लिया हुआ है, एक विक्टिम का लिया हुआ है, तो वो हमारी डेमो के लिए मोर देन सफिशेंट है।